भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की करप्शन दुनिया के सामने आ गई है। अमरीकी महकमा इंसाफ की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात हुए हैं। $2 अरब के दिफाई और जासूसी मुआहदे अंबानी के जरिए अमरीकी असर रसूख और राफेल और इसराइली मुआहदे इसी नेटवर्क की हिदायत पर हुए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर मोदी ने कौमी मफाद को हमेशा नजरअंदाज किया है, मुल्क की सलामती को फरोग किया है। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के खुद के लिए भी। मोदी का तो आपको करैक्टर का पता है ना, वो तो बुनियाद जलील कमीना और दिया गुजरा इंसान है जो हिटलर और मुसोलिनी से बड़ा दहशतगर्द है और झूठा है बहुत बड़ा। तो ये जितने ये जो क्लीक है ना शैतान याहू का और डोनाल्ड ट्रंप और ये मोदी जैसे लोगों का, ये सारे गैर अखलाकी और गैर अपना जो है वो करप्शन गैर अखलाकी सरगर्मियाँ उसमें इन्वॉल्व है। अभी आपने देखा ट्रंप की एप्स्टीन फाइल की रिपोर्ट्स आ रही हैं या नरेंद्र मोदी जो खड़ा होकर बकवास करता है दुनिया में। अब आप देखिए अगर अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की है तो उसके बाद हम ना इंडिया से रिपोर्ट लिख ली ना पाकिस्तान से लिख ली, अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट आई है, उसमें मैसिव करप्शन का यूज है। इससे पहले एक बहुत बड़ा रैकेट इंडिया के अंदर चल रहा था, वो था जो इन्होंने वो जब रफेल्स खरीदे थे तो उस वक्त रफेल्स की जो परचेज में जो किक बैक पे हो गई थी और फिर इंडिया के अंदर कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि जो स्पेसिफिकेशन रफेल्स ने बताई थी उसके मुताबिक रफेल सप्लाई नहीं किए गए और उसके अंदर भी अब भाई अंबानी और अडानी इनका नाम आया था और ये नरेंद्र मोदी के बिहाफ पे ये पैसे जमा करते थे। आप देखें ना एक तरफ कहता है कि जी मैं तो गरीब खानदान हूँ, जी मैं तो चाय बेचता था और मेरे घर में खाना आ जाता था, और अगर आप उसके दौरान पेनिस्ट्रेशन के दौरान इसके ड्रेसेस देखे, इसके हाथ में घड़ियां बंदी देखे, तो कहाँ से पैसे आते हैं? वो यही पैसा है ना इसका करप्शन का जिसको वो यूटिलाइज करते हैं। तो नरेंद्र मोदी से आप कोई भी चीज एक्सपेक्ट करते हैं। जिस तरह आप डोनाल्ड ट्रंप से जो एप्स्टीन फाइल के जो केस है अगर तो उसका नाम आप सही करें तो डोनाल्ड एप्स्टीन जो है उसके जो डिटेल्स देखें तो और वो इतनी बड़ी मुल्क की जो है जमहूरियत उसको लीड कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर नरेंद्र मोदी जो क्लेम करते हैं कि हम तो बहुत डेमोक्रेटिक है, तो वो डेमोक्रेसी के साथ साथ जो करप्शन में इन्वॉल्व है और जो वो गैर अखलाकी चीज़ों जो दहशतगर्दी में वो इन्वॉल्व है, वो आप देखिए he is the sponsor of the terrorism in whole of the world and he is the sponsor of terrorism in Pakistan। अफगानिस्तान से मिलकर जो वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है उसका किसी को अपना शक है? यानी अफगानिस्तान अपना इंडिया के ऊपर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई इसको किस तरह तकलीफ दी। एक वो इंडिया के बड़े अपोजिशन के सियासतदान है पवन खेड़ा क्या कह रहे? वो कह रहा है कि इस शख्स को और कोई नहीं मिलता इसराइल जाने के लिए, मतलब ये वाकया लेने गया था। उसके बाद कहता है कि जी उन्होंने कहा कि जी अगर पाकिस्तान जो उनके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की है, जो लफ्ज इस्तेमाल किया दलाल का, तो ये नरेंद्र मोदी क्या करने गया था यूक्रेन में? ये भी दलाली करने गया था। तो इस किस्म के जो लोग हैं इनसे बिल्कुल सर ऐसा ही है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की करप्शन दुनिया के सामने आ गई है। अमरीकी महकमा इंसाफ की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात हुए हैं।